2023 में पेप्सिको के एग्जीक्यूटिव्स ने एक बहुत बड़ी डील रखी थी। वो एक इंडिपेंडेंट इंडियन स्नैक ब्रांड को 4000 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते थे, लेकिन फाउंडर चंदू भाई वीरानी ने उस मल्टीनेशनल कंपनी को सीधा मना कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी बेचने से साफ इनकार कर दिया। करीब 40 साल पहले चंदू भाई 25 साल के थे और एक पुरानी साइकिल पर दुकान दुकान घूमकर घर पर बने पोटैटो चिप्स बेचने की कोशिश कर रहे थे। लोकल दुकानदार उनके बिना ब्रांड वाले वेफर्स को रखने से मना कर देते थे। ये समझने के लिए कि कोई इंसान इतनी बेइज्जती से उठकर कैसे एक ऐसा एम्पायर खड़ा करता है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां भी डरती हैं, हमें उनके फेलियर्स को समझना होगा, जिन्होंने उन्हें सक्सीड करने के लिए मजबूर कर दिया। 1972 में एक बहुत भयानक सूखा पड़ा जिससे सारी फसलें बर्बाद हो गई और चंदू भाई के पिता को अपनी पुश्तैनी जमीन 20,000 रुपए में बेचनी पड़ी। पानी की इस कमी ने पूरे परिवार की जिंदगी हिला दी। चंदू भाई ने उस जमीन की बिक्री में से 600 रुपए लिए और राजकोट शहर चले गए ताकि कुछ करके अपना गुजारा कर सके। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक छोटा फर्टिलाइजर बिजनेस शुरू किया ताकि गांव में पैसे भेज सके, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। सप्लायर्स ने उन्हें नकली फर्टिलाइजर दे दिया और उनका पूरा पैसा बिना एक भी बैग बेचे ही खत्म हो गया। शर्म के कारण वापस गांव जाने से मना करते हुए चंदू भाई ने एस्ट्रॉन सिनेमा में 90 रुपए महीने की नौकरी कर ली। वो दिन भर फ्लोर साफ करते, काम करते हुए वो लोगों को ऑब्जर्व करते थे। वो देखते थे कि लोग क्या खरीदते हैं और कब खरीदते हैं, और सिनेमा लॉबी से ही उन्होंने कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। कई साल फ्लोर साफ करने के बाद उन्हें थिएटर की कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि उनकी डेली सेल्स का 80% सिर्फ 15 मिनट के इंटरवल में होता है। इतने कम समय में इतने ज्यादा कस्टमर्स होने का मतलब था कि वो एक भी डिले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम था पोटैटो चिप्स। लेकिन उनके सप्लायर्स भरोसेमंद नहीं थे। वो अक्सर लेट डिलीवरी करते थे या कम क्वांटिटी में सामान देते थे, जिससे उस इंपॉर्टेंट 15 मिनट में उनकी सेल्स मिस हो जाती थी। तब चंदू भाई ने फैसला किया कि अब वो खुद कंट्रोल लेंगे। उन्होंने 10,000 रुपए लगाए, अलग अलग मशीन पार्ट्स खरीदे और एक छोटे से शेड में खुद की पोटैटो प्रोसेसिंग मशीन बना ली। पूरा प्रोसेस मैनुअल था। दिन में वो कैंटीन संभालते थे और रात में घर आकर खुद कढ़ाई में वेफर्स तलते थे, जिसमें उनका पूरा परिवार स्लाइसिंग और पैकिंग में मदद करता था। वो जानते थे कि उनके कस्टमर्स वर्किंग क्लास लोग हैं जो हर रुपए की कीमत समझते हैं, इसलिए उन्होंने हर पैकेट में कंपेटिटर से 25 से 30% ज्यादा चिप्स भरना शुरू किया। अपने सप्लायर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद प्रोडक्ट बनाते हुए उन्होंने बालाजी ब्रांड की शुरुआत कर दी। बिजनेस को बड़ा करने के लिए चंदू भाई ने 50 लाख रुपए का लोन लिया और एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ गई। प्लांट बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर बीच में ही बैंकरप्ट हो गया, जिससे चंदू भाई के पास बेकार मशीनरी और भारी कर्ज रह गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और उनके भाइयों ने हर मशीन को खोल खोल कर समझा और ट्रायल एंड एरर से खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख ली। कई महीनों तक उन्होंने प्लांट की वर्किंग सीखी और आखिरकार खुद मशीन ठीक करके प्रोडक्शन शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी को समझते समझते चंदू भाई ने पोटैटो की केमिस्ट्री तक पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ये समझ लिया कि कौन सा पोटैटो क्रिस्पी वेफर बनाएगा और कौन सा सॉफ्ट हो जाएगा। उन्होंने पता लगाया कि परफेक्ट क्रंच के लिए पोटैटो में 20 से 23% ड्राई मैटर होना चाहिए। इससे ज्यादा या कम हुआ तो टेक्सचर खराब हो जाएगा। उन्होंने फ्लेवर्स में भी यही अप्रोच अपनाई और ग्लोबल ट्रेंड्स की जगह इंडियन चाट और नमकीन से इंस्पायर्ड फ्लेवर्स बनाए। अब बालाजी साइंटिफिक तरीके से हाई क्वालिटी स्नैक्स बना रहा था जो खास इंडियन टेस्ट के लिए तैयार किए गए थे। 2000 तक बालाजी गुजरात में नंबर 1 ब्रांड बन गया और उसकी सीधी टक्कर लेज से होने लगी। लेज ग्लोबल लीडर था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। लोगों को लगता था कि वो हवा से भरे पैकेट्स के पैसे दे रहे हैं। इस कंपटीशन में चंदू भाई ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने एक सीधा मैसेज दिया, कम हवा, ज्यादा वेफर्स और बेटर टेस्ट। ये लोगों की सबसे कॉमन कंप्लेंट पर सीधा वार था। बिना बड़े एडवर्टाइजिंग बजट के ग्रो करने के लिए उन्होंने अपने पैकेट के पीछे नए प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना शुरू किया, जिससे हर पैकेट एक फ्री एडवर्टाइजमेंट बन गया। जहां वेस्टर्न कंपनीज कुछ लिमिटेड फ्लेवर्स पर फोकस करती थी, वहीं बालाजी ने बाजार में कई लोकल फ्लेवर्स उतार दिए, जैसे रतलामी सेव और मसाला खाखा। इस स्ट्रेटेजी से बालाजी ने इंडियन मार्केट को पकड़ लिया और ग्लोबल कंपनीज को ऐसे रूल्स पर compete करने पर मजबूर कर दिया जिनके लिए वो तैयार नहीं थी। अपने सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए चंदू भाई ने 25,000 टन का कोल्ड स्टोरेज बनाया, जिससे वो सस्ते समय में पोटैटोज खरीदकर मॉनसून में भी प्रोडक्शन जारी रख सके।
अब उनका प्लांट हर महीने लाखों किलो पोटैटोस प्रोसेस कर रहा था, जिसके लिए बड़े स्केल की जरूरत थी। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद चंदू भाई ने ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं अपनाया। उन्होंने हर वर्कर को अपना पर्सनल फोन नंबर दिया और कोई स्ट्रिक्ट टारगेट्स नहीं रखे, क्योंकि उनका मानना था कि डर से ज्यादा लॉयल्टी क्वालिटी बनाती है। ये सोच उनके कंपेटिटर्स तक भी गई। जब हल्दीराम्स की एक फैक्ट्री में आग लग गई तो चंदू भाई ने अपनी फैक्ट्री में उनके प्रोडक्ट्स बनाकर उनकी मदद की, ताकि उनका बिजनेस बंद ना हो। आज बालाजी वेफर्स हर साल 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है और 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। चंदू भाई ने अपनी कंपनी वेंचर कैपिटल से नहीं बनाई, बल्कि मशीन्स ठीक करके और दूसरों की मदद करके बनाई। यही वजह है कि जब एक $multi-billion कंपनी ने उन्हें खरीदने का ऑफर दिया तो वो कॉन्फिडेंटली मना कर सके।